आज हम लोग राजस्थान की रोजगार नीति 2026 और राजस्थान की युवा नीति 2026 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 12 जनवरी 2026 की पहले भी हम बात कर चुके हैं राजस्थान का युवा महोत्सव, और उस दिन 3 महत्वपूर्ण चीजों का अनाउंसमेंट हुआ था। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें हम लोग बिना गारंटी बिना ब्याज का 10 लाख तक का ऋण दे रहे थे, जो कि 15 जनवरी से आपके यहाँ लागू हो जाती है, 12 जनवरी को घोषणा हो जाती है, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब दो महत्वपूर्ण, एक राजस्थान रोजगार नीति और राजस्थान युवा नीति, इन दोनों नीतियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 से 15 मिनट में जो है वो पढ़ा के कवर करवा दूं। राजस्थान रोजगार नीति के बारे में अगर हम लोग बात करें, हमने टारगेट रखा है 31 मार्च 2029 तक हम लोग जो है वो 15 लाख रोजगार देंगे। 31 मार्च 2029 तक हमारी सरकार ने क्या टारगेट रखा है? 15 लाख रोजगार हमें देने हैं। क्या ये सरकारी होंगे, क्या ये निजी क्षेत्र में होंगे, क्या ये स्वरोजगार के होंगे, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी याद रखें कि राजस्थान में आज श्रम बल भागीदारी जो हमारी दर है वो 64.4% है, जो कि बेहतर स्थिति में है, और हमारी बेरोजगारी दर 4.2% इन्होंने बताई है। सर्वे में दो डाटा मिलेंगे। एक बार आपको श्रम वाले के अंदर जो मिलेंगे वो आपके यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग देखें तो 4.7% मिलेगा। वो वीकली स्टेटस होता है जिसमें 7 दिन की बेरोजगारी को देखा जाता है, और ये आपका 4.2% है, ये पूरे वर्ष की बेरोजगारी दर बताता है। तो 4.2% हमारी बेरोजगारी दर है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो हमने 15 लाख रोजगार का जो है वो दोस्तों जो क्या रखा है, टारगेट रखा है। इन 15 लाख रोजगार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, स्ट्रेटेजिक जो भी हमारे पिलर है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 15 लाख रोजगार से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसको याद करने की कोशिश करना कि 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक हम लोग 15 लाख रोजगार की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये 15 लाख रोजगार कैसे मिलेंगे? 15 लाख रोजगार में अगर हम देखें, 4 लाख रोजगार तो हम सरकारी देंगे। 4 लाख रोजगार तो अगर आप लोगों को पता है तो हम सरकारी क्षेत्र की बात कर चुके हैं। सरकारी जो है वो आपकी वैकेंसीज हैं टोटल आएंगी। 6 लाख रोजगार जो है वो दोस्तों जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? निजी क्षेत्र। और 5 लाख रोजगार हम आने वाले टाइम बच्चों को जो स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करेंगे। भाई क्या मोटिवेट करेंगे? स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करेंगे। स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करेंगे, कर भी रहे हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हमारी योजना चल रही है ना, सीएम युवा स्वरोजगार योजना। नहीं कर रहे क्या हम लोग? इस एक योजना में ही हमने टारगेट कर लिया, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें हमें 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। इसमें भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं ना, 1 लाख युवा को हम ये जो है वो दोस्तों जो पैसा देंगे। तो बताओ 1 लाख कवर हो जाएगा एक योजना से ही? तो स्वरोजगार की और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आज राजस्थान की जो कार्यशील जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें, दर अगर हम बात करें तो 64.4% आपकी जो है वो श्रम की भागीदारी है। क्या है दोस्तों? आप लोग याद रखना, श्रम बल भागीदारी है। श्रम बल भागीदारी है। इतने लोग तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और है ना, भागीदारी है। और 4.2% हमारी जो है वो बेरोजगारी दर है। क्या है? बेरोजगारी दर है। अब हमारे ये टारगेट है, इनके तहत हम नीति में किन चीज़ों पे फोकस करेंगे वहाँ हम लोग जो चर्चा करते हैं राजस्थान की रोजगार नीति में। राजस्थान की रोजगार नीति में सबसे पहले हम कृषि, दूसरा फिर बाद में उद्योग, उसके बाद में हम सेवा, 3 हमारे जो पिलर है। प्राइमरी क्षेत्र या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, हम राजीविका के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे सोलर दीदी योजना हो, आपके यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा नमो ड्रोन दीदी योजना हो, इन सभी के माध्यम से, राजीविका के माध्यम से हम महिला नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज में और जो है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो आपका क्षेत्र है उसमें रोजगार बढ़ सके। हम लगभग 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी अनुदान देने वाले हैं। लगभग 2.5 लाख जो किसान हैं
उन्हें सरकार जो है वो प्राकृतिक 2.5 लाख किसानों को सरकार प्राकृतिक खेती के लिए भी अनुदान देगी, प्राकृतिक खेती के लिए भी जो है वो क्या देगी, अनुदान देगी। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में हम राजीविका के माध्यम से लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, वंधन विकास के अंदर कृषि क्षेत्र में, उसके साथ साथ इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन योजना, होम स्टे योजना, गेस्ट योजना, ये जितने भी योजना है जिनके माध्यम से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें स्पेशली हम लोग जो है वो यहाँ पर उद्योग और विनिर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास MSME नीति चल रही है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी। MSME नीति 2024 8 दिसंबर जो है वो दोस्तों 2024 की नीति 31 मार्च 2029 तक जो है वो हमने लागू कर रखी है, जिसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, 50 करोड़ तक के ऋणों पर जो है वो रिप्स से भी एक्स्ट्रा 2% के हम लोग जो है वो क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। उसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारे जैसे PM मित्र पार्क होना, हस्तशिल्प क्षेत्र, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के अंदर भी हम लोग जो रोजगार जनरेट करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर में भी अगर हम लोग बात करें तो। तृतीय क्षेत्र के अंदर हम सर्विस सेक्टर के अंदर हम आने वाले टाइम में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन मित्र को बढ़ावा दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा हम लोग जो पर्यटन गाइड और केयर गिवर्स को जो है वो आने वाले टाइम में हम बढ़ावा देंगे। गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जोमेटो, स्विगी, उबेर, ओला, ये जो गिग इकोनॉमी है इनको हम लोग जो बढ़ावा देने वाले हैं। कोवर्किंग स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं, होम स्टे योजना के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यटन से संबंधित हम पूरा स्पेशली पर्यटन शहरी क्षेत्र पे फोकस करके इनके ऊपर भी हम लोग जो बढ़िया तरीके से जो ध्यान देने वाले हैं, काम कर रहे हैं हम लोग बढ़िया। युवा संबल योजना हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, CM युवा संबल योजना के तहत हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता पुरुष को जो है वो हम लोग क्या दे रहे हैं, 4,000, महिला और दिव्यांग को हम लोग क्या दे रहे हैं, 4500 रुपये दे रहे हैं। ये आपको जो है वो मेल को मिल रहा है, ये फीमेल और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर दिव्यांग जन को जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि योजना आपके यहाँ पर 2019 की जो है वो दोस्तों योजना है, चल रही है आपकी ये 2019 की जो है वो दोस्तों ये जो है वो आप लोगों की योजना है। युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 की आप लोगों की योजना है, जिसके माध्यम से हम लोग जो 4,000 और 4500 रुपये का जो है वो बेरोजगारी भत्ता भी हम लोग जो दे रहे हैं। 1 फरवरी 2019 की ये आप लोगों की योजना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने की नीति है ना, ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन नहीं है। बढ़िया बात है ना, आपको हर में ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हैं, हमने प्राथमिक क्षेत्र की बात करी, द्वितीय क्षेत्र की बात करी, तृतीय क्षेत्र की बात करी। उसके अलावा और क्या है, अटल ज्ञान केंद्र चला रहे हैं हम लोग। अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो है वो दोस्तों हम ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को जो करियर गाइडेंस दे रहे हैं, अटल ज्ञान के अंदर जो हम हर ग्राम पंचायत में चला रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, राजस्थान रोजगार पोर्टल 2.0 लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से एक प्रकार का ये मंच होगा जहां पर आप रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को, और निजी क्षेत्र में जिनको कर्मचारी चाहिए वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेगी, इधर से जिन लोगों को रोजगार चाहिए वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे। फिर जॉब फेयर का आयोजन होगा। बहुत इस रोजगार पोर्टल के माध्यम से एक प्रकार का ये रोजगार एक्सचेंज है। हमें रोजगार चाहिए, आप अपनी क्वालिफिकेशन लिख दो, आपको जिस प्रकार का रोजगार चाहिए आप जो लिख दो, उसी तरीके से कंपनी को किस प्रकार के कर्मचारी चाहिए एक मंच उपलब्ध करवा दिया, वो होगा राजस्थान रोजगार पोर्टल। इसी प्रकार हम लोग जो फोकस करेंगे और डेटा आधारित शासन के ऊपर ध्यान देंगे, और ये सारी चीजें हमारी किसमें है, राजस्थान रोजगार नीति में। ये सारी चीजें किसके अंदर है, राजस्थान रोजगार नीति में। याद करने की कोशिश करना। अब मैं राजस्थान युवा नीति की तरफ चल रहा हूं। बात एक राजस्थान है युवा नीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान युवा नीति जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे 2026 में आती है, 12 जनवरी 2026 में आती है। राजस्थान में बहुत जो है पोटेंशियल है, क्योंकि आज के दिन 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग हमारे पास जो है वो 2.25 से 2.30 CR जो है वो युवा है। क्या है दोस्तों, युवा। वैसे तो 45 वर्ष तक युवा आता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 2.25 से 2.30 CR करोड़ हमारे पास युवा है, जो राज्य की पॉपुलेशन का लगभग जो है वो दोस्तों आपका 27.2% है। लगभग कितना है, 27.2% है। तो हमारे पास युवाओं की कोई कमी नहीं है। अब युवा नीति के तहत हम ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी हमारी योजना चल रही हैं वो योजनाएं युवाओं तक पहुंचे, और 75% युवा तो उन योजनाओं का लाभ लेवें भाई।
हमने इसमें टारगेट रखा है बढ़िया तरीके से। 7 हमने इसके अंदर फोकस क्षेत्र रखे हैं। राजस्थान युवा नीति जो कि 12 जनवरी 2026 को आती है। युवा नीति में जिक्र है कि राजस्थान में आज के दिन 15 से 29 वर्ष के 2.25 करोड़ के आसपास लोग हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 27% के आसपास है। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम 90% युवाओं तक तो जो है वो योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करें, और 75% युवाओं को हम लोग जो है वो दोस्तों जो क्या लाभान्वित करें। 90% और 75% की इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना यही। और उसके अलावा फोकस क्षेत्र आप पढ़ लोगे, 7 आपके फोकस क्षेत्र है। हम युवाओं को लीडरशिप के बारे में, युवाओं को डिजिटल जो है वो दोस्तों एम्पावरमेंट की बात करें, शिक्षा एवं कौशल विकास में, रोजगार में जैसे हम युवा सब रोजगार योजना लेकर आ चुके हैं, खेल स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए, संस्कृति विरासत एवं कल्याण, समावेश एवं सामाजिक समानता, 7 हमने फोकस क्षेत्र रखे हैं। लेकिन आपकी इस नीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आप लोगों की ये 90% और 75% वाली बात। इसको समझने की जो है भाई एक बार चेष्टा करना, ये क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। करें फिर बाद में कंप्लीट हो जाएगी ये दोनों, बात करते हैं। करें फिर बाद में कंप्लीट हो जाएगी ये दोनों। हाँ, एक ये नीति तो क्लियर है। इस नीति में किसी को डाउट हो तो बताएं एक बार। राजस्थान रोजगार नीति क्या लगे सर, ये तो सरल है दोनों, तो भाई सरल भी तो पढ़नी जरूरी है, तो ऐसा ही हार्ड ही पढ़ना चाहोगे। राजस्थान रोजगार नीति 2026 कब आपकी? 12 जनवरी 2026 की नीति है। ये हमारा जो है वो क्या है दोस्तों, टारगेट है। ये हमारा क्या है, टारगेट है। क्या करेंगे हम इसके तहत? प्राथमिक क्षेत्र में स्पेशली हम ध्यान दे रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग पे ध्यान दे रहे हैं, और तृतीयक क्षेत्र में हम पर्यटन और गिग इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं। सभी के लिए हमने प्लान बनाया। यहाँ पर हम स्पेशली राजीविका, अटल ज्ञान केंद्र है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पर कृषि क्षेत्र है, इन पे ध्यान दे रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग एमएसएमई नीति, रिप्स 2024, उन सब के तहत हम लोग जो है वो स्पेशली औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तृतीय क्षेत्र में हम लोग पर्यटन, गिग इकोनॉमी, सेवा क्षेत्र, इन सारी चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। अब आता है आपका राजस्थान है। अगर हम चर्चा करें तो अब इसको जो है वो समझने की कोशिश करना कि अब आपके यहाँ पर राजस्थान युवा नीति की बात है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? राजस्थान युवा नीति 2026, 12 जनवरी 2026। आज राजस्थान में 15 से 29 वर्ष के 2.25 CR से 2.30 CR तक लोग हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 27.2% है। कुल जनसंख्या का 27.2% है। अगर हम लोग चर्चा करें स्पेशली, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो 90% युवाओं तक, युवाओं की सरकारी योजनाओं तक पहुंच हो, योजनाओं तक पहुंच हो, उनमें इतने अवेयरनेस हो, मतलब योजना का पता होना चाहिए कि क्या क्या योजना चल रही है। चाहे इसके लिए हमें आने वाले टाइम में सरकार को, जैसे पशु मित्र होते हैं है ना, वैसे आपके यहाँ पर पशु सखी, वन मित्र
है ना। पर्यटन मित्र है, जैसे हम नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वैसे हम आने वाले टाइम में युवा मित्र को बढ़ावा देंगे, जो गाँव के अंदर शहरों के अंदर युवाओं को रोजगार या युवाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताएं। इन सब की हम जो है वो युवा की आने वाले टाइम में जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन, जो आपका ऐप आने वाला है युवा मित्र, उसके साथ साथ जो आपका ऐप आने वाला है सरकार का, उसके माध्यम से सरकार क्या करेगी कि इन सब को जो है वो स्पेशली सरकार उपलब्ध करवाए। उनका सबका जो युवा साथी पोर्टल है, सबकी आईडी बनाओ, युवा साथी पोर्टल या ऐप में सारे युवा रजिस्टर्ड होने चाहिए, है ना। तो इन सब का लाभ मतलब युवा के पास योजना पहुंचनी चाहिए। अब हम 75% का क्या टारगेट रख रहे हैं? 75% युवा, 4 में से 3 युवा जो है को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। युवा को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। अब ये लक्ष्य क्या हो सकता है करने का लक्ष्य? मतलब यहां तक तो केवल और केवल कवरेज की बात थी। यहां हम कह रहे हैं चाहे उसे स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से, चाहे उसका हम कौशल विकास करें, चाहे उसे छात्रवृत्ति मिले, चाहे उसे स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए, यहां हम उसे लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। उसे हम जो है वो दोस्तों हम जो चाहे उसे जो फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जाए सरकार की तरफ से, यहां हम उसे लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण टारगेट समझना। और फोकस क्षेत्र कितने हैं? 7। फोकस क्षेत्र कितने हैं? 7। डन। किस किस को क्लियर? ये आपकी युवा नीति, और युवा नीति के साथ साथ जो है वो दोस्तों रोजगार नीति। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन 12 जनवरी को आई भी 2 हैं। कल को ऐसे स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं 90% तक हर सरकारी योजना की पहुंच, मतलब 10 में से 9 लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े तो सही, है ना, उनका पंजीकरण तो हो, सरकार की कोई ना कोई योजना वहां तक पहुंचे तो सही। अब 4 में से 3 युवा को तो हम लाभान्वित करें, चाहे स्किल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप, स्वरोजगार के लिए ऋण हो, फ्री कोचिंग हो, कुछ भी हो, उपलब्ध करें। ये आप लोगों की जो है वो दोस्तों जो क्या है युवा नीति याद करने की कोशिश करना। 7 इसके अंदर फोकस क्षेत्र है, ये आपकी युवा नीति है। इसी तरीके की क्लासों के लिए जुड़े रहिए। किताबें आ रही हैं, दोनों पॉलिटी की, दोनों इकोनॉमी की आने वाली हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और उसके साथ साथ आप लोगों का इको सर्वे के साथ साथ इकोनॉमी, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों साइंस और टेक। 10 महत्वपूर्ण किताबें आ रखी हैं। जब आप फ्री हो, जब आप बुक डिपो जाओ, बूस्टर की किताबें जरूर देख के आना। इतना शानदार कंटेंट हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाया है। ठीक है, और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे, आगे के लक्ष्य के लिए लगेंगे, उसमें हम आपके साथ हैं। हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए, और आरएस के विद्यार्थियों के लिए हम प्री और मेंस दोनों का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए टेंशन फ्री रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।